रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार आल मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज और वीडियो में आपसे शेयर करने लगी वो है पकौड़ा करी। पकौड़ा करी की फरमाइश थी, कुछ हमारे जानने वाले थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आप दोबारा से पकौड़ा करी बनाने की रेसिपी दिखा दें। तो मैंने आज दोबारा रेसिपी बनाने की जो है मैंने कहा कि चलो संडे है तो आज तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे देखें अदरक और लहसुन को पीस कर मैंने इसमें ऑयल में इसको पकने के लिए रख दिया है। इसमें हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने मसाले में टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि हमने जो बेसन को ये बैटर बना के रखा हुआ है, ये देखें इसका, ये इसमें मैंने आधा किलो दही और तकरीबन एक डोंगा ही कह सकती हूँ कि एक डोंगा के करीब जो है ना मैंने लस्सी का भी इस्तेमाल किया है, जो कि चाटी की लस्सी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा खट्टी हमारी लस्सी तैयार हो जाएगी, इसलिए मैंने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब ये बैटर जो है मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ, क्योंकि हमने अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करने के लिए रखा हुआ है। अभी मैंने इसमें मिर्चें और नमक शामिल नहीं किया है कि वो मिर्चें और नमक मैं मसाले में इसमें जब इसको डालूँगी इस ग्रेवी को तो इसमें शामिल करूँगी। नमक, हल्दी पाउडर और सूख मिर्च लिए हैं। इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स करके पानी में थोड़ा घोल कर फिर इसमें कड़ी वाले बैटर में शामिल करूँगी। या आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये तरीका क्यों है, ये इसलिए किया है कि अगर हम मसाले में इसको तमाम मिर्चों को और नमक हल्दी को भूनते तो उस सूरत में हमारा जो कड़ी का कलर है ना वो ख़राब हो जाता है, अजीब सा कलर आता है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको इस तरीके से शामिल करूँगी ताकि जब तक कड़ी तैयार हो रही है, पक रही है, तो साथ में ये मिर्चें, नमक, हल्दी पाउडर का भी जो है वो भी पक जाएंगे, साथ में इनमें कच्चापन नहीं रहेगा। इसमें बॉयल आने वाला है, जब तक इसमें बॉयल नहीं आता हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि इसकी थिकनेस को हमने देखना है। क्योंकि बेसन हमने डाला हुआ, इसमें पानी बहुत कम शामिल किया अभी, तो ये थिक हो जाएगा तो इसमें हम मज़ीद पानी शामिल करेंगे। और यहाँ पे इस स्टेज पर मैंने ये जो मिर्चें, हल्दी पाउडर और नमक का जो बैटर तैयार किया है वो इसमें शामिल कर रही हूँ। पानी में घोलकर आपने इसको शामिल कर देना है। इस तरीके से इसका कलर जो है कड़ी का वो ख़राब नहीं होता है। मसाले में हम मिर्चों को भून के डालते हैं तो वो कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मैंने ये बेसन घोल के रख दिया है। बेसन में मैंने जो चीज़ें शामिल की थी, आलू और बंद गोभी का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा कोई चीज़ भी शामिल नहीं की है। तो यहाँ पे नमक मिर्च वगैरह सब शामिल करके मैंने इसको एक थिक सा बैटर तैयार कर लिया है। अब इसके मैं पकोड़े तैयार करूँगी। गाइस, यहाँ पे मैंने पकोड़े बनाना शुरू कर दिए हैं। ये देखिए मैंने पकोड़े डाल दिए हैं। एक तरफ से इनका कलर आ जाएगा तो हम दूसरी साइड चेंज कर देंगे और हम कड़ी में फिर इन पकौड़ों को शामिल करते जाएंगे। दूसरे चूल्हे पे आप कड़ी को भी पकने के लिए रख दें, साथ साथ वो पकती जाएगी और पकौड़े भी इसमें शामिल कर दें, जिससे पकौड़े जो हमारे सॉफ्ट रहेंगे। गाइस, मैंने तमाम पकौड़े बना के जो है पकौड़ी में शामिल कर दिए हैं और ये देखें ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रहे हैं, बहुत सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करें। अब इसमें आखिर में हमने तड़का लगाना है, वो किन किन चीज़ों का लगाना है वो मैं आपको अगली इसमें बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है। यह तड़का लगाने के लिए मैंने गोल मिर्चें फ्राई होने के लिए रख दी हैं। गोल मिर्चों को पहले हम अकेले ही अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि इसके बीज भी अंदर से फ्राई हो जाएं। यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता, कलौंजी, अदरक और लहसुन ये मैंने तड़के के लिए तैयार कर लिए हैं। अदरक और लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं ऑयल गर्म में शामिल करूँगी। यह सबसे पहले मैं अदरक और लहसुन को तड़के में शामिल करूँ ताकि ये फ्राई हो जाएं और उसके बाद मैं कड़ी पत्ता और कलौंजी को शामिल करूँगी। देखिए ऑयल खूब अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। लाइट ब्राउन कलर का कलर आएगा तो हम इसको उतार लेंगे। लाइट ब्राउन कलर लहसुन और अदरक का हो गया है। अब इसमें मैं कड़ी पत्ते शामिल करूँगी ताकि ये भी अच्छे तरीके से कर आ जाएं। और ये साथ ही मैंने अब कलौंजी भी शामिल कर दी है। तड़का हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको हम कड़ी के अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए गाइस, हमारी कड़ी जो है फाइनली तैयार हो गई है।
इसमें मैंने तड़का भी लगा दिया, हरा धनिया भी शामिल कर दिया। तो यकीनन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।